नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र। मैं हूं विपिन। आज ज्ञानार्जन विद्यालय में उत्तराखंड पत्रकार एवं साहित्य विकास समिति के तत्वाधान में 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। आशा बुटोला जी की लिखी किताब है काव्य संग्रह है प्रतीक्षा, सुरेंद्र वर्मा जी की है जड़ों बिछाओ और मोहन जोशी जी की है कहानी संग्रह मोहन बाल कहानियां। तो इन तीनों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो इनकी किताबें आई हैं कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली और साहित्य के क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं और आगामी कौन सी और रचनाएं और कौन सी पुस्तक आने वाली। तो आपका स्वागत है आशा जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? मैं मोहन जोशी जी और ज्ञानार्जन पब्लिकेशन का सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया। मेरी जो कविताएं डायरी में लिखी हुई थी उन्हें आज एक प्रकाशन के रूप में उन्होंने निकाला। और जहाँ तक लिखने की बात है, लिखना मैंने जब मैं स्वयं कक्षा 9 में पढ़ती थी तब से थोड़ा बहुत लिखती थी, लेकिन उस समय थोड़ा ये लगता था कि ये रचनाएं उस योग्य हैं या नहीं हैं, मैं अपने तक ही सीमित रखती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं विवाह पश्चात यहाँ गरुड़ में आई तो कई साहित्यकारों का मेरे साथ सानिध्य रहा, कई लोगों को सुनने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, तो धीरे धीरे लिखने का दायरा भी बढ़ता गया। और मेरी प्रतीक्षा जो अभी काव्य संग्रह है, इसमें कई विषय हैं, विभिन्न विषयों का एक समावेश है। इसमें सरस्वती वंदना से माता पिता, समाज में नारी की जो स्थिति है और आपके अन्य विषय हैं बहुत, जो हमारे रोज की प्रतिदिन की जो है उन पे जो मेरे भाव, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उन पे जो भी मेरे भाव उठे, मैंने उसको एक कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप एक बार इसको पढ़ें, प्रतीक्षा काव्य संग्रह, इसको पढ़ें और देखें कि इस योग्य, और अपनी समीक्षाएं जरूर दें इस पर कि मैं और अच्छा आगे कैसे कर सकती हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आज आपकी दूसरी किताब जो है ये आज काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, विमोचन आज इस किताब का, हिंदी दिवस का भी अवसर है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? धन्यवाद जोशी जी। पहले तो मैं आज हिंदी दिवस के सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए ये विशेष अहम है क्योंकि एक तो पितृपक्ष और उसमें हिंदी दिवस, और मैं उसी के साथ हमारी बहन आशा बुटोला जी जिनकी प्रतीक्षा और मोहन जोशी जी जिनकी बाल कहानियाँ हैं तो वो भी प्रकाशित हुई, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरी जो ये पुस्तक है सर जड़ों की छाप, ये प्रकाशित हुई है, इसमें सभी लोगों का शुभकामनाओं का आशय है कि और मैं इस पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा सर कि हम लोगों की जो जड़ें हैं, जिस परिवेश से हम हैं वो सामान्यतः हम एक ही परिवेश से हैं। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और उस संघर्ष से निकल करके आज हम जिस मुकाम पर हैं, तो आज उन लोगों की याद आती है कि अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ निछावर करके उन्होंने हमको इस योग्य बनाया कि आज हम उनकी कमी महसूस करते हैं। तो मैं उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप सर 2 शब्द कहना चाहूँगा। इसी में वो पहली है, वे थे और हम समझ न सके, वो रहे और हम देख न सके, वो चले गए और हम सिर्फ अफसोस बनकर रह गए, हम सिर्फ अफसोस बन गए। माँ की रोटियों में भूख नहीं बलिदान था, पिता की छुट्टी में कमी नहीं संकल्प था, हम बड़े हो गए पर छोटे पड़ गए उनके प्रेम के सामने, उनके प्रेम के सामने। उन्होंने जो सहा वो शब्दों से परे था और हमने जो छोड़ा वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिक्त स्थान था, सबसे बड़ा। तो सर इसी प्रकार की 51 कविताओं का ये संग्रह है। मुझे विश्वास है सर कि इसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक कविता ये मेरे मन की बात नहीं है, ये आपके मन को अगर कहीं छुए, कहीं पर आपको लगे कि ये आवाज वास्तव में मेरे ही मन से निकली है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये काफी संग्रह सफल हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, हिंदी दिवस का अवसर है और आज 3 पुस्तकों का विमोचन फिर ज्ञानार्जन विद्यालय के परिसर में हुआ है, उत्तराखंड पत्रकार
साहित्यकार समिति ने एक अवसर दिया है सभी लेखकों को आगे आने का, और आपकी छत्र छाया में और इस पूरे परिसर की छत्र छाया में ये विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। क्या कहना चाहेंगे हिंदी दिवस के अवसर पर और इस विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर? हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं सबको देता हूँ, और हमारे इन रचनाकारों की कलम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए जड़ों की छांव और प्रतीक्षा के साथ ही मोहन बाल कहानियों का लोकार्पण यहाँ पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी, आदरणीय रतन सिंह किरमूलिया जी तथा अन्य के कर कमलों के द्वारा आज हुआ है। यह बहुत शुभ क्षण है और साहित्य जगत में इस प्रकार की कृतियों का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हमारे एक बच्चों के लिए मैंने मोहन बाल नाटिका की बात, जिसमें 40 नाटिकाएं थी और उसके बाद 40 कहानियों का संग्रह यह आला है, और यह संग्रह में बच्चों के लिए उनके मनोविज्ञान के दृष्टिगत पक्षियों, पशुओं और अद्वितीय विशेषताओं को शामिल करती थी। बहादुरी और सहयोग की समस्याओं को समझाने की भावना को दर्शाती हैं कहानियाँ। बच्चों के लिए इन कहानियों को रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए सरल भाषा और रोमांचक घटनाएं, नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है। इन काल्पनिक कहानियों को सरल भाषा में विभिन्न प्राणियों के बीच रोचक संप्रेषण की काल्पनिकता बच्चों की सपनों की दुनिया में ले जाएगी, और ये कहानी बच्चों के लिए भाषा विकास के साथ ही प्रेरणादायक है। भाषाई संग्रह के अध्ययन से बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम, दोस्ती की ताकत और अनुशासन के साथ ही मेहनत के आप सबका बहुत आभार है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।